प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। प्रियो, सपनों के अर्थ सीरीज में ये हमारा दूसरा वीडियो होने जा रहा है प्रभु के अनुग्रह से। मैं आशा करती हूँ कि पहली वीडियो जो कि इस बारे में थी कि अगर मृत व्यक्ति सपने में दिखाई दे तो उसका अर्थ क्या होता है, वो आपने जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो मैंने ऊपर आई बटन दे दिया है, उस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं, या तो इस वीडियो के खत्म होने पर आप मेरे चैनल मसीह प्रेमी पर भी उसे पा सकते हैं। और हाँ प्रियो, अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे अपने बाकी मसीही भाई बहनों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो सके। और आपके कमेंट्स जो कि मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, उसे करना प्लीज मत भूलिएगा। और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे। तो आइए हम अपने विषय की ओर चलते हैं। प्रियो, इस वीडियो में मैं दो तरह के सपनों के बारे में बात करूंगी कि उनका सपने में दिखाई देने पर उसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए। तो पहला सपना है पानी या पानी के अलग अलग स्रोत का सपने में दिखाई देना। प्रियो, अगर आप पानी को अपने सपने में देखते हैं तो उसके कई मतलब निकलते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से और किस संदर्भ में देखा है, आपका सपना कैसे शुरू हुआ और उसका अंत कैसा हुआ। पानी को हम बाइबल में कई तरीके से देखते हैं। बाइबल के अनुसार पानी पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है। कैसे? यह एक बड़ा विषय है जो इस वीडियो में मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि यहाँ हमारा विषय अलग है। पर अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं अलग एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगी। पानी बाइबल में प्रतीक है क्लींजिंग यानी कि साफ सफाई का, जो कि पूरे संसार में भी किया जाता है। देखिए प्रियो, सपने तो हर कोई देखता है, विश्वासी और गैर विश्वासी दोनों, पर हर कोई सपनों को गंभीरता से नहीं लेता। और बात आती है विश्वासियों की, तो बाइबल कहती है परमेश्वर सपनों और दर्शनों के द्वारा अपने लोगों यानी कि विश्वासियों से बात करते हैं। आपको विश्वास ना हो तो आप अय्यूब अध्याय 33 वचन 14, 15 और 16 में पढ़ के देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पानी को अपने सपने में किस तरह से देखने पर उसके क्या अर्थ निकलते हैं। प्रियो, अगर आप सपने में खुद को नहाते या अपने कपड़े धोते हुए देखें तो ये इस बात का प्रतीक है कि आपको किसी पाप से खुद को दूर करने की, अपने पाप को धोने की जरूरत है। कुछ तो ऐसा है आपके जीवन में जो आपको परमेश्वर के करीब जाने नहीं दे रहा है, जिससे आपको सपने में नहाता या अपने वस्त्रों को धोता हुआ दिखाकर परमेश्वर वार्न कर रहे हैं। देखिए प्रियो, सपने वर्तमान या भविष्य के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो बीत गया है उसके बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप खुद को नहाता या कपड़े धोता हुआ देखें, जो कि जाहिर सी बात है कि पानी से ही करेंगे, तो समझ जाइए कि अपने जीवन के किसी हिस्से को आपको साफ करने की जरूरत है। पुराने नियम में भी जब आप पढ़ेंगे निर्गमन अध्याय 19 का 10 और 11 वचन, तो उसमें ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर की प्रेजेंस सीने पर्वत पर होने वाली थी, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इजरायलियों को कह दे कि वो खुद को तैयार करें और अपने वस्त्रों को जरूर धोएं। और जब नए नियम में हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 10 का 22 वचन, तो ऐसा लिखा है, आइए हम सच्चे हृदय पूर्ण विश्वास के साथ अपने हृदय को बुरे विवेक से शुद्ध करके और अपने शरीर को शुद्ध जल से धोकर उसके पास जाएं। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने सपने में बारिश होता हुआ देखें जिससे आप आनंदित हो गए हैं, या आप अपने सपने में उस बारिश का आनंद उठा रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग यानी कि आर्थिक आशीष का प्रतीक है। किसान बारिश का इंतजार करता है ताकि उसके खेत में पर्याप्त पानी जाए और उसकी फसल अच्छी हो, जिससे उसकी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाए और अच्छी हो जाए। वचन कहता है प्रेरितों के कार्य अध्याय 14 वचन 17 में, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा
और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। और व्यवस्था विवरण अध्याय 11 वचन 14 में ऐसा लिखा है, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। तो इन वचनों के अनुसार बारिश देकर परमेश्वर अपनी भलाई दिखाते हैं और हमें आर्थिक आशीष देते हैं। तो जब भी आप अपने सपने में बारिश देखकर आनंदित हो, तो जान ले कि आप फाइनेंशियली ब्लेस होने वाले हैं। और याद रखिए प्रियो, जो सपने खास होते हैं और उनके द्वारा परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो वो सपने आपको स्पष्ट रीति से याद रहेंगे, क्योंकि अक्सर हम सोकर उठने के कुछ देर बाद देखे हुए सपनों को भूल जाते हैं, पर खास सपने स्पष्ट रीति से याद रहते हैं जो परमेश्वर की ओर से होते हैं। और अगर आपको अपना कोई भी सपना बिल्कुल भी याद नहीं रहता, तो प्रियो आपको बता दूं कि आपको इस बात के लिए गंभीरता से प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि उन प्रकाशनों को जो स्वप्नों के द्वारा आपको मिलते हैं, उसे दुश्मन आप तक पहुंचने से रोक रहा है। क्योंकि हर मसीही, जहां तक मैं समझती हूँ, रात को सोने से पहले प्रार्थना करके सोता है, और उस प्रार्थना स्वरूप कई बार परमेश्वर भविष्य के बारे में सपनों द्वारा प्रकाशन देते हैं। और वो प्रकाशन और वो सपना अगर आपको याद ही न रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने सपने में झरना यानी कि वाटरफॉल देखते हैं, तो ये सपना भी परमेश्वर की आशीष, बरकत और पवित्र आत्मा के बहुतायत के कार्य आपके जीवन में होने का संकेत देता है। अगर आप अपने सपने में नदी या समुद्र को या किसी भी बड़े जलाशय को पार करता हुआ देखते हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके जीवन में परमेश्वर एक नई और बेहतर शुरुआत करने जा रहे हैं। आप अपनी दुख भरी यात्रा को उस नदी के पार हो जाने से खत्म होता देखेंगे, जैसे कि इजरायली लोग अपने कनान देश में पहुंचने की दुख भरी यात्रा को, जो कि कनान देश में पहुंचने के पहले उन्होंने की, उसे यरदन नदी को जो परमेश्वर ने उनके लिए सुखा दिया था, उसे पार करके खत्म की। उसी तरह आप भी ऐसा सपना देखकर उठने पर समझ जाएं कि आप अपने दुखों से पार होने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप अपने सारे दुखों से पार हो जाएं। आमीन। प्रियो, अगर आप खुद को पानी के अंदर या तैरता हुआ या फिर डूबता हुआ देखें, तो वो एक अच्छा सपना नहीं है। यह संकेत देता है धोखे का, उदासी का और पानी की दुष्ट आत्मा के आपके जीवन में होने का, जिन्हें की मरीन स्पिरिट्स कहा जाता है। और हाँ, अपने सपने में गंदा पानी देखना या उसमें खुद को तैरता हुआ देखना, ये भी जीवन में मरीन स्पिरिट्स के होने का संकेत देता है, साथ ही साथ बीमार होने का भी। प्रियो, अगर आप कोई पानी का स्थान या जलाशय सूखा पड़ा देखें और खुद को प्यासा देखें, तो ये आत्मिक जीवन में सूखेपन को दिखाता है। परमेश्वर आपको सपने के माध्यम से ये बता रहे हैं कि आपका स्पिरिचुअल लाइफ सूखा पड़ा है और आपको पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। तो ऐसा सपना देखने पर आप परमेश्वर के निकट जाएं और अपने और परमेश्वर के रिश्ते को दुरुस्त करें, ताकि आपके आत्मिक जीवन का सूखापन दूर हो जाए। और भी कई अर्थ निकल सकते हैं सपने में पानी देखने का। यह निर्भर करता है आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं और आपने अपने सपने में किस तरह से पानी देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना अध्याय 4 और उसके वचन 14 में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो इस वचन के अनुसार आप अपने सपने में खुद को प्यासा देखते हैं और आपको पानी मिलने पर आप उसे पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तो ऐसा सपना पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके जीवन में दिखाता है। दूसरा सपना है अपने सपने में किसी की मृत्यु देखना। प्रियो, अगर आपको आपके सपने में किसी की मृत्यु दिखाई दे, तो ये सपना आपके लिए क्लियर वार्निंग है कि जिस किसी की भी मृत्यु आपने सपने में देखी है,
आपको उस व्यक्ति के लिए उपवास करके भी प्रार्थना करनी पड़े, उस सपने को रिवर्स करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, तो वो भी आप करें। वो इसलिए कि जिस किसी की मौत आपने अपने सपने में देखी है, ये संकेत है कि स्पिरिट ऑफ डेथ उसके जीवन में मंडरा रहा है, यानी कि मृत्यु की आत्मा। और ये तो अच्छी बात है कि आपने अपने सपने में पहले ही परमेश्वर द्वारा इस बात को जान लिया, ताकि आप उस सपने, उस दुष्ट आत्मा के खिलाफ प्रार्थना में खड़े हो सके। प्लीज प्रियो, इस तरह का सपना जब भी आप देखें, उसे हल्के में मत लें। मेरे कितने मसीही भाई बहनों के कमेंट मुझे आए कि उन्होंने अपने सपने में अपने प्रियजन की मौत देखी और कुछ दिन के बाद उन्होंने उस प्रियजन को हमेशा के लिए खो दिया। तो जब भी सपने में आपको इस तरह की वार्निंग मिले किसी के प्रति, तो सावधान हो जाएं और अपने उस प्रियजन के लिए गंभीरता से प्रार्थना करें। और एक बात, आप प्रार्थना में परमेश्वर से कहें कि जिसके बारे में आपने सपना देखा है उसे भी सुरक्षित रखें और आपके बाकी के भी प्रियजनों को, परिवारजनों को परमेश्वर से सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना करें कि किसी के भी जीवन को वो स्पिरिट ऑफ डेथ प्रभावित ना करने पाए। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि मैं आपके सभी प्रियजनों के सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने को कह रही हूँ, पर उस व्यक्ति के लिए खास तौर पर प्रार्थना करें जिसकी मृत्यु आपने अपने सपने में देखी है। और इस वीडियो में मैं और भी एक बात शामिल करना चाहती हूँ। मुझे कमेंट में मेरे कुछ भाई बहनों ने पूछा है कि अगर कोई जीवित व्यक्ति ही सपने में दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होता है। यह उन्होंने मेरी उस वीडियो के कमेंट में पूछा जिसमें मैंने बताया है कि अगर मरे हुए लोग सपने में दिखे तो उसका क्या अर्थ होता है। तो प्रियो, अगर कोई जीवित व्यक्ति ही आपके सपने में दिखाई दे तो उसका अर्थ निर्भर करता है आपके सपने पर कि आपने उस व्यक्ति को किस तरीके से अपने सपने में देखा है। आपकी केयर करते हुए, आपकी सहायता करते हुए, आपका साथ देते हुए, या फिर आपसे झगड़ते हुए और आपको नुकसान पहुंचाते हुए। तो ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि सपने में दिखने वाला व्यक्ति आपके प्रति नकारात्मक था या सकारात्मक। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सहायक साबित होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा हेल्पफुल लिखकर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के और वीडियोस बनाऊं, तो मेक मोर वीडियोस कमेंट में जरूर लिखिएगा। प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और बरकतें आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे। जय मसीह की।